नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों स्क्रीन में आप देखिए जो कि एक इलाज से पहले और एक इलाज के बाद। दोस्तों इस बकरी के बच्चे में कौन-सी बीमारी है और ये बीमारी किस कारण से होती है? दोस्तों इसका लक्षण क्या है? इसका उपचार क्या है? इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं जो ये भी बकरी का बच्चा जो है चलने में असमर्थ है। और दोस्तों क्यों असमर्थ है और इसमें क्या बीमारी है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया गया है और इसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट मिला, क्या-क्या ट्रीटमेंट इसको दिया गया है, जो कि इसको रिकवर हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस बीमारी का बात करें, तो दोस्तों ये एक नेवेलिल और जॉइंटिल एक बीमारी है जो कि गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे जो कि बकरी और भेड़ के बच्चे में ही ज़्यादातर होता है। दोस्तों ये बकरी में और गाय भैंस में यानी कि 7 दिन के अंदर भी हो सकता है या तो डेढ़ महीना 1 महीना के बच्चे में भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बीमारी का लक्षण जो होता है, देख सकते हैं इस बकरी के बच्चे में दोनों घुटना आगे की और पीछे का एक पैर पूरा फूल गया है। यानी कि इसमें सूजन आ गया है और दोस्तों पस भरा सूजन इसमें आ गया है। पस भरा सूजन यानी कि इसके अंदर जो घुटने के अंदर जो है उसमें पस भरा हुआ है, उसमें पूँछ जम गया है। तो दोस्तों इस बीमारी में सबसे मतलब होता क्यों है? तो इस बीमारी में जब बच्चा ब्याती है, जब बच्चा जन्म लेती है, तो उसका जो नार होता है, नार में कोई भी कीटाणु, कोई भी थोड़ा-सा कण अगर अंदर में चले जाता है, उससे इन्फेक्शन अंदर चले जाता है दोस्तों। अंदर जाने के बाद ये बीमारी 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीना में ये बीमारी का लक्षण आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ज़्यादातर देख सकते हैं इस बकरी के बच्चे में टेम्परेचर लिया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों इसमें टेम्परेचर तो रहता है लेकिन कभी-कभी नॉर्मल भी टेम्परेचर रहता है, जो कि देखेंगे इस वीडियो में जो कि इसका कितना टेम्परेचर आता है। और दोस्तों नेवलिल यानी कि नेवल सूज जाता है, यानी कि जो नार है वो सूज जाता है। दोस्तों इस बकरी के साथ जो है ये नार नहीं सूजा है, यानी कि उसका नाभि नहीं सूजा है। इसका जॉइंट सूजा है, यानी कि जो घुटना है वो फूल गया है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर लिया गया है। दोस्तों ये बीमारी में देख सकते हैं इसमें 102.1 आया है। 102 पॉइंट मान लीजिए आप इसमें नॉर्मल भी कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा-सा इसको बुखार भी है। और दोस्तों 101.5 इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बकरी का। और देख सकते हैं उठने चलने में बहुत ही असमर्थ है और दोनों आँख में बहुत ज़्यादा एलर्जी है, यानी कि आप देख सकते हैं इन्फेक्टेड आँख भी है और इसमें नाक में बहुत ज़्यादा सर्दी है, यानी कि जुकाम भी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस बीमारी की ट्रीटमेंट में, यानी कि इसका क्या उपचार दिया गया है और किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन का आप जेंटामाइसिन और इसमें प्रेडनिसोलोन का जो मैं एक साथ एक ही सिरिंज में लेके दोनों यानी कि 2 या 3 जो कि इन्फेक्टेड आपका जॉइंट है, घुटना है, उसमें आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों इस जो छोटे से बच्चे में डाला गया है, यानी कि छोटे से बच्चे में जेंटामाइसिन 4.5 एमएल लिया गया है, यानी कि 4.5 एमएल इसमें जेंटामाइसिन लिया गया है और प्रेडनिसोलोन 1.5 एमएल लिया गया है, यानी कि 1.5 एमएल आपका प्रेडनिसोलोन लिया है। दोस्तों प्रेडनिसोलोन की जगह में आप डेक्सोना भी ले सकते हैं। दोस्तों 4.5 एमएल जेंटामाइसिन और प्रेडनिसोलोन 1.5 एमएल मिला के 6 एमएल होता है। दोस्तों ये 6 एमएल को एक ही सिरिंज में लेके 24 नंबर का सिरिंज से आप इसका इन्फेक्टेड घुटना में इसको डाल सकते हैं, यानी कि 2-2 एमएल करके आप इसमें आप डाल देंगे। दोस्तों 2-2 एमएल करके डालने के बाद उसके बाद आपको 7 दिन के बाद फिर से इसको रिपीट करना है। यानी कि आपको 7 दिन के बाद फिर इस इन्फेक्टेड जो कि घुटना है, जॉइंट है, उसमें आपको 7 दिन के बाद फिर से डालना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपको मतलब इंटरनली। अब इसको मतलब ऐसा क्या दवाई दें? दोस्तों देख सकते हैं इस बकरी के बच्चे में अब आप क्या दवाई दे सकते हैं। तो दोस्तों टैबलेट में इसको, क्योंकि ज़्यादातर इसको इंजेक्शन ये बकरी का बच्चा सहेगा नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको टैबलेट में मॉक्सिकाइन सीबी 625 एमजी का जो आता है ह्यूमन वाला, वो आप इसको दे सकते हैं बीड, यानी कि सुबह शाम आप इसको देना पड़ेगा।
और दोस्तों टैबलेट, दूसरा टैबलेट में इसका प्रेडनिसोलोन 0.5 mg का आता है, वो भी आपको 7 दिन चलाना है सुबह शाम। और दोस्तों इसमें कभी कभी बुखार रहता है, यानी कि बुखार के लिए ये तो आपको मॉक्सिकाइन सीबी एक एंटीबायोटिक हो गया, प्रेडनिसोलोन सूजन के लिए हो गया। दोस्तों एक आपको मैनोलॉक्स जेड प्लस देना है। मैनोलॉक्स जेड प्लस अगर आपका जैसे आप इसको टेम्परेचर लिए यानी कि 2, 3, 4 अगर रहता है तो उसमें आपको मैनोलॉक्स जेड प्लस चलाना है। सूजन और दर्द रहे तो उसमें आपको मैनोलॉक्स जेड चलाना है। दोस्तों मैनोलॉक्स जेड में रहता क्या है, यानी कि मेलोक्सिकैम उसमें रहता है 100 mg, और इसमें सेरिटोपेप्टिडाइज रहता है जो कि सूजन में काम करता है, वो रहता है 75 mg। दोस्तों दोनों का कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया है, और इसमें दर्द और सूजन है, इसमें आपका टेम्परेचर तो नहीं है यानी कि बुखार तो नहीं है, तो इसमें आप उसको दे सकते हैं। यानी कि आप मैनोलॉक्स जेड प्लस, मॉक्सिकाइन सीबी और प्रेडनिसोलोन का जो टैबलेट आता है 0.5 mg का, वो भी आप इसको 7 दिन तक सुबह शाम लगातार दे सकते हैं। दोस्तों 7 दिन के बाद आपको बोले यानी कि जो आपका जो जेंटामाइसिन और डेक्सोना यानी कि प्रेडनिसोलोन का जो उसमें मिक्सचर करके आपको यानी कि इन्फेक्टेड घुट्टा में दिए हैं, उस तरीके से आपको 7 दिन बाद भी आपको इसमें देना है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप 3 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखने लगा है, और 3 दिन में ही जो कि बच्चे खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ के रहता था, वो अब अपने पैर टिका रहा है, यानी कि उस पैर में वजन दे रहा है, ठीक हो रहा है। दोस्तों रिजल्ट मिल रहा है, और आप लगातार अगर 7 दिन सुबह शाम मॉक्सिकाइन सीबी और प्रेडनिसोलोन और मैनोलॉक्स जेड प्लस चलाते हैं तो आपको निश्चित है जो आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो कि आप चारों पैर इसका आप टिका रहा है, जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होता है इसमें, जो कि आप बिना इंजेक्शन का सिर्फ टैबलेट से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों लैमनेस यानी कि आप जॉइंटिल और नेविलिल का इलाज इस तरीके से कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।